अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे हाउ टू फाइंड कीवर्ड आइडियाज़। फॉर एग्जांपल आप हम वही पुरानी एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आपने बोला कि मेरा मोबाइल अरीना के नाम से मैं खोलना चाह रहा हूँ, जिसमें आप मोबाइल भी बेच रहे होंगे, मोबाइल एसेसरीज भी बेच रहे होंगे और आप यूज़र को फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी भेज रहे होंगे। तो सबसे पहले ये 5 तरीके हैं हमारे पास: कंपैरेटर, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, सोशल मीडिया, फॉरम्स। ठीक है, अब कंपैरेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर लोकल मार्केट में हमें कंपैरेटर्स देखने हैं तो आई गेस मैंने ऑस्ट्रेलियन आईपी ना लगाई हुई हो। लेट मी चेक। आईफोन, इट्स फाइन। अच्छा, अब लेट सपोज मेरे पास कौन कौन से हैं मोबाइल प्राइस। अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से देखूं, ठीक है, ठीक, तो ये वॉट मोबाइल डॉट पी के। अच्छा, अब जब हमारा कि ये जो फ्री वाला टूल है, हम इसमें वापस से जाते हैं और यहाँ पे हम कीवर्ड प्लानर पे चले जाते हैं। तो कीवर्ड प्लानर ओपन होता है ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें को डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जब जाएंगे ना, तो स्टार्ट विद अ वेबसाइट का एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे वो कहता है कि आप वेबसाइट डाल दें यहाँ पे और वो आपको कीवर्ड बता देगा। फॉर एग्जांपल आपने ये होम पेज डाला, यहाँ पे ऑप्शन है यूज़ द एंटायर साइट और ओनली दिस पेज। ओनली दिस पेज आप क्यों करते हैं? जब आपने फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर पेज का सिर्फ कीवर्ड देखना है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे पूरी वेबसाइट के देखने हैं, ठीक है, तो आपने ये गेट रिजल्ट्स किया। अब ये वॉट मोबाइल डॉट पी के में जो भी ट्रैफिक होगा, जिस कीवर्ड पे भी होगा, सब बता देगा। सितंबर में इनके पास बहुत ट्रैफिक आया, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके पास किन कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है। एवरेज मंथली सेल्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। आईफोन 7 से आ रहा है ये। अच्छा, ये जो कीवर्ड की सर्चेस है ना, ये पाकिस्तान के हिसाब से मैंने की हुई होंगी, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से। अब आईफोन 7 पे लेट्स सपोज क्या रैंक हुआ हुआ, लेट्स सी। एक जीएसएम अरीना हुआ हुआ है, द वर्ज हुआ हुआ है, प्राइस वही भी बहुत चल रही है। ये देख, चौथे नंबर पे आ रहे हैं आईफोन 7 के कीवर्ड पे ये लोग, ठीक है। 90,000 सैमसंग मोबाइल के कीवर्ड पे भी ये लोग कहीं ना कहीं रैंक होंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए, आपको पता चल गया कि यार ये जो कीवर्ड्स हैं, अभी देखें S7 ट्रेंड पे था, ट्रेंड में अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे कीवर्ड्स इनके पूरी वेबसाइट के निकाल सकते हैं। दूसरी वेबसाइट लेट सपोज हमारे पास आती है ये तो सैमसंग हमारी वेब भी आती है। हमारी वेब में तो मल्टीपल चीज़ें होंगी आई गेस। कॉपी लिंक एड्रेस करके देख लेते हैं। इसमें तो मोबाइल के अलावा भी चीज़ें होंगी। अच्छा, इन्होंने ये मोबाइल की कैटेगरी को कर ले, चले, ये मैंने इंटायर वेबसाइट कर दिया, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा प्रॉब्लली। यूज दिस पेज ओनली, गेट रिजल्ट्स। इस पेज पे ये क्या कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वॉट मोबाइल को भी कर रहा है, तो लेट्स सी इसके पेज पे क्या ऐसा कर रहा है जो कि हम कह रहे हैं कि वॉट मोबाइल को भी कर रहा है। आई गेस मैंने हमारी वेब ही डाला है, लेट्स सी। और यहाँ पे देखें वॉट मोबाइल का क्वेरी अबाउट वॉट मोबाइल इज़ द बेस्ट इसने डाल दिया है। तो ये इसलिए भी इसने कीवर्ड उठा लिया, बट इसमें रैंक नहीं हो रहा वो डेफिनेटली, क्योंकि अब वॉट मोबाइल जो है ये ब्रांडेड सर्च बन चुका है। तो ये बता रहा है कि इन इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कीवर्ड चीज़ें उठा सकते हैं आराम से, कौन कौन से कीवर्ड उठाने हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी कंपैरेटर की वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक HRF टूल होता है, वो पेड टूल है, $100 महीने का देता है। वो बहुत अच्छी डिटेल में बताता है, लेकिन अभी आप उसकी तरफ नहीं जाएं, उसको छोड़ दें, क्योंकि अभी आप फ्री में काम करने की कोशिश करें, चीज़ों को देखें। अमेज़ॉन की अगर वेबसाइट बना रहे हैं या कंपैरेटर की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कीवर्ड रिसर्च करें। तब यहाँ पे आप लेट सपोज यहाँ पे एक और हमारे पास वेबसाइट आ रही थी, मोबाइल प्राइसेस में। आई एम अफ्रेड कि GSM अरीना क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आती है।
लेट्स सपोज हम लिखते हैं GSM अरीना ही लिख देते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे भी देखते हैं, वो मोबाइल से रिलेटेड है पूरी, मोबाइल रिव्यूज एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये भी आपको पूरा बता देगा, यूज़ द एंटायर साइट। देखें अब ये भी बता रहा है Redmi Note 8 पे भी ट्रैफिक उठा रहा है। Redmi Note 8 पे अगर हम देखें इनकॉग्निटो पे तो चेक करते हैं कि कहाँ पे आ रहा है ये GSM अरीना। हमारे पास GSM अरीना देखें फर्स्ट नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान से सर्च करने में Redmi Note 8। तो वॉट मोबाइल देखें दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ से ट्रैफिक उठाया हुआ सारा। अब अगर मैं इनकी वेबसाइट खोल भी लेता हूँ और अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, अब ये देखेंगे ये इनका एक इन्होंने रिव्यू लिखा है, इसको भी देख लेते हैं, इनका ट्रैफिक वगैरह भी देख लेते हैं हम सिमिलर वेब से कि क्या है क्या नहीं है। चीज़ें लोड हो जाती हैं तो फिर साथ ही देख लेते हैं। तो Samsung A50 पे देखें ये ट्रेंड लो, अच्छा Redmi Note 8 पे ट्रेंड अबव है, ये देख रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो ये ट्रैफिक उठाना शुरू कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर। अच्छा ये अभी वेबसाइट लोड हो जाएगी, इसके बाद देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा इसके अलावा कंपैरेटर्स के अलावा ब्लॉग्स का ऑप्शन है। अब ब्लॉग्स पे आप जाते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कीवर्ड है मोबाइल का, आपने सर्च किया जैसे बेस्ट आईफोन केसेस, ठीक है। बेस्ट आईफोन केसेस पे आपने तो पहले सर्च करना है कि आपने कुछ भी ब्लॉग वगैरह, जो इन्होंने ब्लॉग जैसे अभी ये नेट का प्रॉब्लम आया हुआ है कोई मेरे ख्याल से, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये अब खुल गई। अब ये इसने देखें ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इसने पूरा प्राइसिंग कंपैरिजन के साथ चार्ट वार्ट किया, ये पूरा ब्लॉग है, ठीक है। कंपैरेटर का ये बट है। अगर आप इसको ब्लॉग की पॉइंट के हिसाब से बात करें तो ये आपने यहाँ पे डाला ब्लॉग को इसके पास, और सिर्फ इसको बोला कि सिर्फ इस पेज के मुझे रिजल्ट दिखाओ कि क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। तो ये आपको यहाँ पे इसका एनालाइसिस करके देगा कि इसमें कौन से कीवर्ड हैं। अच्छा जो पेड टूल है ना HRF, वो क्या करता है, वो कीवर्ड के साथ ये भी बता देगा कि ये वेबसाइट किस नंबर पे रैंक करती है। तो वो इसलिए पेड भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ आपको बताएगा। अच्छा अब इसने Xiaomi के नाम से Redmi Note Pro का जो इसमें ट्रैफिक उठा रहा है सारा यहाँ से उठा रहा है। इसने अमेज़ॉन पे प्राइसिंग लिखी हुई है, शो ऑल प्राइसेस है, इसने आर्टिकल लिखा हुआ छोटा सा, नेक्स्ट पेज पे लिखा। अब ये पेज वाइज किया हुआ, इसका इंट्रोडक्शन है, डिज़ाइन, इतने सारे पेजेस बनाए हुए इसने, देख रहे हैं आप। सॉफ्टवेयर कौन सा परफॉर्मेंस, पूरी एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें इसने। अब नेक्स्ट पेज करेंगे तो मेरे ख्याल से URL भी चेंज हो जाएगा इसका, ये देखें चेंज हो गया URL, ठीक है। डिज़ाइन हैंडलिंग आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिर URL चेंज हो जाएगा। अच्छा इस वाले में चेंज नहीं किया इन्होंने, तो ये इन्होंने एक ही जगह पे टारगेट किया। अब इसमें देखें क्या क्या आ रहे हैं, Redmi Note, Xiaomi Note 8, Samsung Note 8। अच्छा Samsung Note 8 से ट्रैफिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये Redmi Note 8 है तो Note 8 की वजह से ट्रैफिक उठा रहा होगा। ये सारे Redmi से रिलेटेड देखें, इसने Redmi और Xiaomi से रिलेटेड सारी चीज़ें डाली हैं। तो आप एक एक ब्लॉग का भी दिखा सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड टारगेट करने हैं आपको, इससे भी आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर ब्लॉग। और दूसरा आप खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर जैसे मैंने आईफोन केसेस की एग्जांपल लिखी थी यहाँ पे, तो अब आप यहाँ एक के ब्लॉग खोलते हैं तो आपको जो कीवर्ड डेंसिटी में हमने डाला था देखा था, जिस तरह से हमने कीवर्ड डेंसिटी के टूल में आर्टिकल डालते हैं तो वहाँ से भी कीवर्ड निकल जाते हैं। और आप खुद भी रिव्यू कर सकते हैं, हेडिंग्स पढ़ें देखें, कंटेंट देखें, हेडिंग्स पढ़ें और हाइपर लिंकिंग देखें। ये तीन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द बेस्ट आईफोन केसेस फॉर एवरी मॉडल, ठीक है। बेस्ट आईफोन केस तो ये हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे लिंकिंग की भी iPhone 11, आईफोन, ये भी इन्होंने सेकेंडरी कीवर्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब इसने देखें दोबारा ऊपर के लिखा और बेस्ट आईफोन, अभी देखें इसे दोबारा से, ओके हट जाओ कुकी, अच्छा एनिमल रिलोड हो रहा है। अब इसने दोबारा से हेडिंग डाली, हियर आर द बेस्ट आईफोन केसेस फॉर एवरी मॉडल। तो ये जब ये URL पे भी डाला हुआ है बेस्ट आईफोन केसेस, यहाँ पे भी डाला हुआ है, ऊपर हेडिंग में भी डाला है। ये बार बार क्यों डाल रहा है, इसलिए डाल रहा है क्योंकि ये गूगल को बता रहा है कि मैं बेसिकली इस कीवर्ड पर रैंक होना चाह रहा हूँ, जो कि ये हुआ है। फिर अब इसने सब हेडिंग्स डाल दी, देखें लेदर केसेस के हिसाब से, ऑफिशियल केसेस के हिसाब से, ग्रिप के हिसाब से, सिंपल केसेस, रफ केसेस, ये कैटेगरी बना के
इसने इनको भी हेडिंग बनाया हुआ है। लेट्स सी, इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ कि ये इसने बोल्ड क्यों किया हुआ है और क्या किया हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखें, ये जो है इसको कैंसिल करते हैं और इसको सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अभी देखें ये लिखा हुआ है हियर आर द बेस्ट, ये H2 है, ये इसने हेडिंग बनाई हुई है। देख रहे हैं, हेडिंग पे कीवर्ड डालने से रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, इसने इसको ऐसी बॉडी में डाला हुआ है या इसको भी सिर्फ बोल्ड किया हुआ है या इसने हेडिंग बनाई हुई है। ये इसने कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसने सिर्फ इसको बोल्ड किया हुआ है, उसने एक डाला हुआ है स्ट्रॉन्ग के अंदर बेस्ट लेदर जैकेट, इसमें सिर्फ बोल्ड किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसको इन्होंने हेडिंग नहीं बनाया हुआ। अच्छा खैर, इसने देखा कीवर्ड रिपीट किया है, फिर ये सारे कीवर्ड है बेस्ट फुल ऑफ केस। अगर आप इनकी भी सर्चेस देखेंगे कीवर्ड प्लानर में तो बिल्कुल होंगी। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप कीवर्ड प्लानर के सर्च करते हैं ना, अगर आप जब खुद से कुछ सर्च करेंगे ना तो आपको इस तरह से सर्च वॉल्यूम नहीं दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसकी एक वजह होती, वो मैं को बता देता हूँ क्या वजह होती है, जिसकी बेसिस पे जब आपको जब शुरू में ये दिखाएगा सर्च वॉल्यूम वगैरह, ये आपको रेंज में दिखाएगा। ये नहीं बोलेगा कि इसका 5000 है, वो बोलेगा इसका 500 से लेकर 10,000 के दरमियान कुछ होगा। उसकी वजह भी मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूँगा क्या होती है। अब ये देखें, बेस्ट आईफोन केसेस फॉर ग्रिल, ये एक और इसने H2 डाला हुआ है और इसने कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। फिर इसने टारगेट किया हुआ है बेस्ट आईफोन चीप आईफोन केसेस कीवर्ड को, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं सारे। तो अब यहाँ ब्लॉग से देख के भी बेस्ट लेदर आईफोन केसेस, ये भी इसने भी कीवर्ड डाला हुआ है। सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स को टारगेट करा हुआ है इसने। तो आप ये भी दे सकते हैं बेस्ट रफ आईफोन केसेस, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे क्या कीवर्ड करने। इको फ्रेंडली लोग होते हैं कुछ लोग जो कि चाहते हैं कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल ना हो। एप्पल मेड आईफोन केसेस, जो एप्पल के ब्रांड के अपने होते हैं। बेस्ट सिंपल आईफोन केसेस, जिसमें कुछ ये बेसिकली ज़्यादातर लड़के यूज़ करते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा सिंपल चीज़ें यूज़ नहीं करती। एग्जांपल देख लें, ये बेस्ट फेमिनाइन, सही टाइम पे सही एग्जांपल आ गई। ठीक है, तो अब जैसे कीवर्ड प्लानर आप गए, आपने साइन इन किया। अच्छा, साइन इन करने के लिए आप जिस आईडी से साइन इन करेंगे, आपका गूगल फर्स्ट टाइम होगा। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि मेरे तो सारे अकाउंट में, सारे गूगल अकाउंट में कुछ ना कुछ सिंक हुआ हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से इमेजेस से दिखा देता हूँ कि आपके पास कैसे आएगा। ये देखें, जब आप कुछ सर्च करेंगे ना तो चीज़ें आपको कुछ ऐसे दिखेंगी। बड़ी छोटी सी तस्वीर लगाई हुई उन्होंने, लेकिन छोटी तस्वीर भी लगाई होंगी, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ठीक है। अच्छा, जब आप सर्च करेंगे ना तो ऐसी चीज़ आएंगी। देखें, अभी इन्होंने जिफ लगाई हुई बेसिकली वीडियो। ठीक है, इन्होंने फ़िल्टर लगाना सिखाया है बेसिकली। ये जब मंथली सर्चेज आपकी होंगी ना, वो इस तरह से रेंज में आएंगी 10 से 100, 10 से 100। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आपने अगर अपना क्रेडिट कार्ड पीछे से डाल दें गूगल में कि मैं ऐड जब चलाऊंगा तो मैं इससे चार्ज करूँगा, जब आप क्रेडिट कार्ड डाल दें आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका ये फिक्स हो जाएगा, ये मसला है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। लेकिन वो गूगल को हम बताते हैं कि हम जब ऐड चलाएंगे तो हम ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, तो बस क्रेडिट कार्ड एक डाल दें, उसको कोई पैसे नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा, बट आपको जो रिजल्ट मिलेंगे फिर वो ऐसे मिलेंगे, जिसमें एक सिंगल वर्ड होगा, सिंगल नंबर होगा, जो भी सर्चेस होंगी और सब चीज़ें ऐसे चल रही होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉग से हम इस तरह से ट्रैफिक निकालते हैं। स्टाइलिश आईफोन केसेस भी आ गया, एग्जांपल ले ली, तो ब्लॉग से हम बेसिकली इस तरह से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। विकीपीडिया आ गया, अब विकीपीडिया पे भी अगर आप जाएँ
आईफोन केस लिखें और विकीपीडिया करें तो देखें विकीपीडिया का कोई पेज बना हुआ है आईफोन से रिलेटेड, केस से रिलेटेड। अब आईफोन एसेसरीज़ का एक बना हुआ है, ठीक है, मोबाइल आईफोन एसेसरी, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज को छोड़ दें तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गए एयरपॉड्स, डॉक। अच्छा इन्होंने तो कुछ ख़ास नहीं बनाया हुआ। इसकी हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेदर जैकेट्स का था, मेंस लेदर जैकेट्स विकीपीडिया। लेदर जैकेट का ये विकीपीडिया पेज बना हुआ। तो विकीपीडिया पे जब आप जाते हैं ना, ये जैकेट का है, ये लेदर जैकेट का है, तो आपको काफ़ी कीवर्ड यहाँ से भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पे गए, रॉ मटेरियल, प्रॉपर हिस्ट्री पे आप गए, रॉ मटेरियल कौन सा होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो मिल रहे हैं आपको लैम्प स्किन, शीप स्किन, ये सारे वो लेदर टाइप्स हैं। काउ हाइड, ये भी एक कीवर्ड होता है। अगर मैं इनको सर्च करूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद द कीवर्ड पे जाके, मेंस शीप स्किन जैकेट्स। शीप स्किन ऑलरेडी एक लेदर को डिफाइन करता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा यहाँ से ये तो मैं हटा दें और यहाँ से हम ग्लोबल कर देते हैं। मैं स्काइप को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दूँ, अदरवाइज ये इशू चलता रहेगा, बहुत कन्वर्सेशन ऑफिस की आती रहती हैं। अच्छा अब ये देखें शीप स्किन जैकेट मेंस, 4400 सर्चेज इसकी है, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चला कि यार एक शीप स्किन जैकेट्स भी होती हैं। फिर इसी तरह से काओ हाइट को सर्च करूँगा, लैम्प स्किन को सर्च करूँगा तो ये अलग होंगी। अच्छा पॉपुलैरिटी में क्या है, इन द जिमी स्ट्रेट, नाइट पैसेज, बॉम्बर स्क्वाड्रन, हैप्पी। पॉपुलर कल्चर में क्या आता है, आइकॉनिक लेदर जैकेट्स, एग्जांपल्स ऑफ आइकॉनिक लेदर जैकेट। अब आइकॉनिक लेदर जैकेट्स क्या है, मैं दोनों जगह सर्च करूँ, मुझे नहीं पता आइकॉनिक लेदर जैकेट्स क्या है। आइकॉनिक लेदर जैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे भी सर्च कर लिया और हम इसको यहाँ पे भी सर्च कर देखते हैं कि क्या आता है। आइकॉनिक लेदर जैकेट्स, आइडिया हो जाएगा क्या आ रहा है। अच्छा यहाँ मैं शायद EU में हूँ, पाकिस्तान के EU में। आइकॉनिक के नाम से किसी ने वेबसाइट बना दी तो उसकी वेबसाइट भी आ रही है यहाँ पे EU की। आर्टिकल्स आ रहे हैं और कुछ मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, ई स्टोर भी आ रहा है। अच्छा आइकॉनिक लेदर जैकेट जो है वो 480 सर्च वॉल्यूम आ रहा है, तो इतना कोई खास नहीं है और ट्रेंड भी नीचे, तो उसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें अनदर एग्जांपल ऑफ लेदर जैकेट वॉर्न बाय द ब्रैड पिट इन फाइट क्लब। अब आप ये लिखें, लेट्स सपोज कीवर्ड फाइट क्लब लेदर जैकेट, 480 ब्रैड पिट लेदर जैकेट, ठीक है, 480 सर्चेस आ गए। इसका मतलब सेलिब्रिटीज़ की जैकेट भी बहुत सर्च होती है। आप लिखें सुपरमैन लेदर जैकेट, तो आप इसको भी सर्च करके देखें तो कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इसको कोई सर्च नहीं कर रहा, नीचे कोई सजेशंस भी नहीं आ रहे। अच्छा इसमें हम करते हैं अंदर, अच्छा सुपरमैन जैकेट करके देखते हैं, लेदर हटा देते हैं, 16 लोग सर्च करते हैं, ठीक है, सुपरमैन जैकेट। अच्छा और नीचे क्या सजेशंस आ रही हैं, ट्रेंड भी देखें सही चल रहा, बुरा नहीं है। सुपरमैन लेदर जैकेट, अच्छा मैंने स्पेलिंग शायद सही नहीं लिखी थी, सुपरमैन लेदर जैकेट 880 आ रहे हैं, सुपरमैन के कोड 170 आ रहे हैं। सुपरमैन मोटरसाइकिल जैकेट, अब आपको आइडिया होगा कि ये वाली, मुझे एक नई कीवर्ड की कैटेगरी पता चली जिसमें सुपर हीरोज होते हैं, जिसमें बैटमैन जैकेट्स लिखें, वंडर वुमन जैकेट्स लिखें, और कौन पहनते हैं हमारे जेम्स बॉन्ड साहब पहनते हैं, जेम्स बॉन्ड जैकेट लिखें, टॉम क्रूज पहनते हैं, टॉम क्रूज जैकेट, टॉम हार्डी पहनते हैं, टॉम हार्डी बेसिकली वही है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक मूवी की थी जिसमें उन्होंने एक लेदर जैकेट मेरे ख्याल से पहनी है, उसी की बात होगी इसमें भी। बैटमैन 2400 सर्चेज हैं, स्काईफॉल आपका ये इसके जेम्स बॉन्ड वाली आ गई है। देखें मुझे नहीं पता किस नाम से, लेकिन खुद ही सजेशन देगा। बैटमैन की 1300 है, वंडर वुमन 1000 है, जेम्स बॉन्ड बार्बर जो है वो 1000 है, ठीक है।
टॉम हार्डी जैकेट 1000 दे रहा है। अब टॉम हार्डी जैकेट में सर्चेस क्या आ रही है, आप ये देखो, आप यहाँ पे गए कंट्रोल किया, ये वाली जैकेट आ रही है, देखें टॉम हार्डी लेदर जैकेट पहनी हुई, बॉम्बर जैकेट की ये है शर्लिन ब्राउन बॉम्बर, ठीक है, स्टाइल आइकन। अब यहाँ पे क्या आ रही है, अब ये देखें ये सब वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं इस कीवर्ड पे। इन्होंने क्या किया हुआ है, अब इन्होंने एग्जांपल देखें, इन्होंने जो कीवर्ड था टॉम हार्डी लेदर जैकेट देखें, इन्होंने यूआरएल पे डाला है, इन्होंने ये हेडिंग में डाला है, ठीक है, इन्होंने और कहाँ कहाँ डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला है टॉम हार्डी जैकेट्स, आइकॉनिक का वर्ड भी डाला है। तो ये दिस इज़ हाउ यू रैंक योर प्रोडक्ट्स। अब ये कीवर्ड ये देखें $180 की बेच रहे हैं, ठीक है, ये पहले नंबर पे रैंक हुए हुए हैं। इस कीवर्ड का वॉल्यूम है 1000 में से अगर 200 लोग भी इसको क्लिक करते हैं महीने में, और महीने में ये 200 में से लोग जो आए वो उसमें से 10% अगर ख़रीद लेते हैं तो ये हो जाते हैं 20 जैकेट। 20 जैकेट अगर ये बेच रहा है सिर्फ महीने में एक जैकेट से, और ये इसकी प्रोडक्ट प्राइस है $180। तो अगर हम सीधा इसको यूज़ करें, इसका रेवेन्यू कितना हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाय 20 तो $3600। तो ये सिर्फ एक जैकेट से यहाँ से कमा लेगा। इसके अलावा इसकी और भी पूरी डेफिनेटली वेबसाइट्स होंगी, सब कुछ होगा। अब इसमें इसने मेहनत क्या करनी है, एक दफ़ा जब रैंक हो गया उसके बाद तो कोई कॉस्ट ही नहीं है ना, ये हर महीने 3600 इससे बैठे बैठे कमाएगा, कुछ भी नहीं करना। और ये शूट देख के तो मुझे लग रहा है कि ये लोकल कोई कंपनी है, बिल्कुल ये कोई बाहर की कंपनी भी नहीं है, ये कोई पाकिस्तान से ही काम हो रहा है इसमें। अगर आप में से कोई इस पर काम कर रहा तो वेरी गुड यार, पहले नंबर पर रैंक कराई हुई आपने इस कीवर्ड पर। छोटा कीवर्ड है बट फिर भी वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। तो हम इसको भी बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको भी बंद कर दें। तो बेसिकली हमारा ये पॉइंट था कि हम विकीपीडिया से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब सोशल मीडिया पे आ जाएं। सोशल मीडिया पे अगर हम आते हैं तो फेसबुक खोला हमने, और हमने लेट्स सपोज फेसबुक खोला, पिंटरेस्ट खोल लें, ठीक है, इंस्टाग्राम खोल लें, आपको एक अच्छा रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या देखना है। अच्छा मुझे आप लोग को जल्दी से कर लें, पिंटरेस्ट पे गए, आपने कीवर्ड लिखा मेंस लेदर जैकेट्स, ठीक है। अब ये देखें ये सारे कीवर्ड दिखा रहे हैं, मेंस लेदर जैकेट, ब्लैक, ब्राउन, आउटफिट, विंटेज, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपने कुछ और कीवर्ड देखने, आपने मेंस लेदर जैकेट पिंटरेस्ट पे लिख दिया। अब ये देखें बाइकर लेदर जैकेट कीवर्ड, मेंस स्लिम फिट एक कीवर्ड है, स्लिम फिट हमने कभी नहीं देखा तो इसको भी देख लेते हैं, चले। मेंस, अच्छा पहले तो हम देखते हैं स्लिम फिट की रिसर्चेस हैं, स्लिम फिट लेदर जैकेट्स, बिल्कुल सर्चेस हैं जनाब, ज़्यादा नहीं है बट है। 19 स्लिम फिट लेदर जैकेट मेंस की 1900 सर्चेस हैं, स्लिम फिट लेदर जैकेट की 1600 सर्चेस हैं। तो ये भी हमें कीवर्ड देखें, अभी पिंटरेस्ट से पता चला कि ये वाले कीवर्ड भी होते हैं। और इसके अलावा क्या कीवर्ड नज़र आ रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। अभी देखें ये ब्लॉग आ गया, हाउ टू वेयर अ लेदर जैकेट, इसकी कीवर्ड सर्चेस देखते हैं। ये जो हाउ टू वेयर लेदर जैकेट है ये डेफिनेटली यहाँ पे स्टोर्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ब्लॉग आएंगे। अगर आपकी लेदर जैकेट की हाउ टू वेयर अ लेदर जैकेट, अगर आप जैकेट खरीदते हैं तो आप इस पर ब्लॉग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन कम होना चाहिए, हाई है बल्कि। हाउ टू वेयर अ लेदर जैकेट काफ़ी सर्चेज हैं, 1900 तो बड़ी अच्छी खासी सर्चेज हैं। हाउ टू वेयर अ लेदर जैकेट मेंस, हाउ टू स्टाइल लेदर जैकेट 950 90, इसमें आप कर सकते हैं। इस पर लेकिन ट्रेंड भी ऊपर है और लो भी है अभी। हाउ टू स्टाइल लेदर जैकेट, हाउ टू स्टाइल, जैसे ये ग्रामेटिकल का मसला तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमें ये भी देखें, ब्लॉग का भी आइडिया हो गया। और नीचे जाएंगे तो और चलेगा, ये ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं तो इसको छोड़ दें। ब्रांड्स में अगर आप अपना, अगर आप एफिलिएट वेबसाइट है तो आप ब्रांडेड कीवर्ड्स भी उठा सकते हैं यहाँ से। डेविड बेकम की टी शर्ट, जैसे अभी हमने कहा सुपरमैन बैटमैन, तो डेविड बेकम की आ गई। अब फॉर एग्जांपल डेविड बेकम की सर्चेस कितनी है, लेट्स सपोज डेविड बेकम, भाई की स्पेलिंग BECH, आई एम वेरी बैड विद डेविड बेकम वेबसाइट। जैकेट करते हैं, लगता है मैंने स्पेलिंग फिर से गलत लिख दी।
लेट मी चेक, BECKH, अच्छा ओके, BECKH अच्छा। ये देखें, ख्याल रखना पड़ता है कि आपने स्पेलिंग गलत ली थी तो वो सजेशन में खुद नहीं देगा, आपको स्पेलिंग सही लिखना ज़रूरी है। तो डेविड बैकम की देखें 1300 सर्चेस बता रहा है। अब मैं ये डेविड बैकम जैकेट की 400, अगर मैं ये कीवर्ड को उठा के सर्च करता हूँ, देखते हैं कौन सी वेबसाइट इस पर रैंक कर दी और कितना क्या बेच रही, क्या ट्रैफिक बचा रही है। इसमें आप जैकेट्स देखें, सबसे ऊपर डेविड बैकम लेदर जैकेट के नाम से इसने किया हुआ है, सेलिब जैकेट्स, एक्चुअली एक्सप्रेस आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है। तो पॉइंट ये है मेरा, अगर ये देखें कितने की बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं $169 की। तो हमेशा अब ये ऐप जैकेट्स जो भी चला रहे हैं, ये अगर यहाँ पे लोकली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो भी काम कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की मैंने कीवर्ड बताया, लास्ट टाइम हमने सर्च किया तो $3600 का वॉल्यूम आ गया। अगर आप 50 प्रोडक्ट लगाते हैं और 50 में से 5 भी रैंक करने के लिए हो जाती हैं और उनका कीवर्ड वॉल्यूम छोटा सा है, 1000 सा है, और आप रैंक कर जाते हो, तो आपको पता है आप कितना कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोडक्ट के हिसाब से $15,000 तो आप सीधा सीधा कमा रहे हैं। इसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट इनिशियल लग रही है, बाकी आप ट्रैफिक उठा रहे हैं खुद से। अब ये देखें, वही जैकेट है जो उन्होंने पहनी थी डेविड बैकम ने। अगर मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे दिखाऊँ, ये देखें यही जैकेट एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ बनाई हुई है, $169 की है, ठीक है। इन्होंने ये तस्वीर भी लगा दी डेविड बैकम की ताकि बंदा रिलेट कर सके कि सही है, सेम है या नहीं है। ये देख, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप लोग भी कर सकते हैं। बट फिल्म जैकेट्स में एक मसला आता है कॉपीराइट्स वगैरह का, तो इसका ख्याल रखिए कि आप कॉपीराइट, ये किसी का डिज़ाइन कॉपीराइटेड है, अगर आप बेचेंगे तो आपकी वेबसाइट प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगेन लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से बेसिकली आप इस तरह से इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल के बंद कर दें, फेसबुक भी इतनी ज़्यादा नहीं, पिंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आप पिंटरेस्ट पे ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं फॉरम्स। अच्छा, फॉरम्स पे किस तरह से पता चलेगा आपको? फॉर एग्जांपल आपने लिखा मेंस लेदर जैकेट्स, अब आपने नॉर्मली सर्च किया ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप खोलें क्रोम एक्सटेंशंस खोलें, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन आ जाता है ऑल इमेजेस। तो यहाँ पे मेरे पास देखेंगे डिस्कशन का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं डिस्कशन पे क्लिक करूँगा ना यहाँ पे, तो ये मुझे सिर्फ फॉरम्स दिखाएगा। फॉरम्स क्या होते हैं? यहाँ पे डिस्कशन बेस्ड फॉरम्स होते हैं, यहाँ पे लोग अपनी चीज़ें पूछते हैं, लोग बताते हैं, जहाँ पे लिंक बिल्डिंग भी होती है। तो ये कहाँ से मिलेगा? आपने बस क्रोम एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे देखें, अभी देखें पहले मेंस लेदर जैकेट की क्वेरी पे क्या आ रहा था, अब आ रहे हैं टैप टॉक। इसमें देख लेते हैं क्या है, विंटेज। अब देखें विंटेज लेदर जैकेट, ये आपको नया कीवर्ड मिल गया यहाँ पे, विंटेज लेदर जैकेट का। ये फॉरम है डोंट पे फुल का, ठीक है, योर ओपिनियन ऑन लेदर जैकेट, मेंस लेदर जैकेट, ये एक ट्रिप एडवाइजर का बना हुआ है। तो इसमें हम दो ये खोलें तो देख लें, क्रोम एक्सटेंशन पे जाएँ, यहाँ पे लिखे हैं डिस्कशन, जो पहली एक्सटेंशन आएगी उसको देख लीजिएगा। वो आई गेस इसमें सर्चेस नहीं कर रहा। अच्छा, अब पहला है विंटेज, देखें विंटेज लेदर जैकेट। अच्छा, विंटेज लेदर जैकेट से हम देख लेते हैं भाई कोई सर्चेस हैं भी या नहीं। ये देखें बैठे बैठे हमने पूरी एक इंडस्ट्री की कीवर्ड रिसर्च कर ली, विंटेज लेदर जैकेट। क्या सब लोग स्ट्रीमिंग पे लग गए जिसकी वजह से नेट ने फातिया पड़ लिया। अच्छा, ये तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देते हैं ताकि सिस्टम पे भी लोड कम पड़े। अच्छा, ये देखें डिस्कशन पे आज ये आ रही है मेरे पास, ये देखें इस तरह का ये एडिड हुआ हुआ है मेरे पास, ये टैब बना आता है ब्लू एंड ग्रीन का। ये जब आप ऐड करेंगे ना, तो आप जब भी कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे दे देगा डिस्कशन का। ये डिस्कशन पे आप कीवर्ड रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं, और जब आपको बैकलिंक बनाना होगा ना, तो अब जैसे आपने टैप टॉक खोला, जैसे ये खुल गया, तो यहाँ पे जाके आप साइन अप करेंगे तो आप इस फोरम के मेंबर बन जाएंगे, फिर आप भी यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, जो बात करनी है वो हम बैकलिंक के टॉपिक पे करेंगे, किस तरह से बैकलिंकिंग वगैरह सब कुछ होती है डेफिनेटली। बट यहाँ पे देखें लोगों ने डिस्कशन, अब लोगों ने योर ओपिनियन लेदर जैकेट, अब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या करना है, डू यू लाइक टू पेयर ऑफ लेदर जैकेट, डू यू ओन अ पेयर, नो आई डोंट नॉट ओन। ये डिस्कशन बस चिट चैट वाला सीन है। यहाँ पे देखते हैं किसी ने लिंक लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ।
लोग जनरल बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी बातें दी हुई हैं, 4 तक आया हुआ है। तो अगर हम हैवी विंटर कोट्स, माई हैवी विंटर कोट्स इज़ लेदर, विंटर कोट इज़ लेदर चलें, ये भी कीवर्ड नज़र आ गया हमें। इसके अलावा ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, हाँ आई थिंक लेदर जैकेट्स आर कूल, कूल लेदर जैकेट्स। अच्छा चलिए हम कूल लेदर जैकेट्स का कीवर्ड देखते हैं। कोई ऐसा सर्च करता है, नहीं करता, कूल लेदर जैकेट्स। मैं हमेशा पहले एक दबा देता हूँ, चीज़ें सीख के। अच्छा यहाँ पे हम ये भी देखते हैं, कूल लेदर जैकेट्स पे हमारे पास ई स्टोर आ रहा है या ब्लॉग्स आ रहे हैं। हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं जो हमने पहले भी खोले थे। इसका सर्च वॉल्यूम है, ये भी देख लेते हैं। अभी तक इसने सर्च रिजल्ट दिखाए नहीं है, सो और दफ़ा देख लेते हैं। भाई कूल लेदर जैकेट्स के 1900 सर्चेस हैं, तो इस वेरी गुड टाइम। अब देखें यहाँ पे जो कूल लेदर जैकेट्स की सर्चेस आ रही है ना, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने पाकिस्तान से खोला हुआ है, शायद यूएस के चेंज हो। इसका मतलब लोग जो है ना, मैं प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखा उन्होंने, कूल, ये सेकेंडरी कीवर्ड रखा। अगर आप प्राइमरी कीवर्ड पे कूल लेदर जैकेट पे एक आर्टिकल लिख दें तो आप आराम से रैंक हो जाएंगे। मैं मतलब आपसे पहले तो मैं ही लिख लूँगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आराम से इसमें कमीशन कमा सकते हैं लोगों को बिजनेस देके। तो बिल्कुल लिखें, और ऐसा मत सोचेगा मैं लिखूँगा। ये डिस्कशन का टाइप जो मैं आपको कह रहा था ना, ये बेसिकली ये वाली आइकन है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को सिखाते सिखाते मुझे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, तो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कोर्स पढ़ाने का, ताकि मेरा भी बिजनेस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इसमें। एनीवेज, तो पॉइंट ये था कि फॉरम इस तरह से आपने देखे। अब कंपैरेटर, अब मैंने एक कंपैरेटर लिया, आप 10 लेंगे तो 1000 कीवर्ड उसमें से मिलेंगे। मैंने एक ब्लॉग से 4-5 कीवर्ड निकाले, आप 5 ब्लॉग से 50 कीवर्ड निकाल सकते हैं। विकीपीडिया पे जो ऊपर से जो ब्लॉग्स निकले, जो कीवर्ड्स निकलते जा रहे हैं, वो विकीपीडिया पे जाके चेक करें, और कीवर्ड्स निकले, आप हज़ारों कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया से मैंने 4-5 कीवर्ड निकाल के दिए, फोरम से मैंने भी आपको एक कीवर्ड निकाल के दिया। तो दीज आर द बेसिक्स, आप आराम से कीवर्ड निकाल सकते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं करना, वही कीवर्ड प्लानर पे डालें और गूगल पे डालें, उसका बिहेवियर देखें कैसा, क्या किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए, आर्टिकल जाएगा या ई कॉमर्स स्टोर जाएगा, सर्च वॉल्यूम देखें, सेकेंडरी कीवर्ड देखें, तो यू विल बी गुड इनफ टू डू। मेरे ख्याल से बहुत सा सेशन भाई मेरे कीवर्ड के आइडियाज़ देखने के लिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो डू लेट मी नो। और इसके बाद हम जो वीडियो करेंगे वो बेसिकली करेंगे कीवर्ड टूल्स के ऊपर, जहाँ पे हम कीवर्ड्स किस में, अभी हमने कीवर्ड प्लानर यूज़ किया है, इसके अलावा HRF, मॉज और SEM पेड टूल्स हैं, बड़े महंगे टूल्स हैं। वेब मास्टर भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।